अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मछली खाकर हमें आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनों को नहीं मालूम है, तो आज मैं आपको बता देता हूं कि मछली खाकर क्या क्या नहीं खाना चाहिए, या तो मछली के साथ क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो 5 चीज़ों का मैं आपके सामने में ज़िक्र करूंगा। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, ये 5 बातें बताने से पहले मैं एक बात और भी आपसे अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हमारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें ये हमेशा याद रखिए कि पेशाब वगैरह जो आप करते हैं, तो पेशाब करने के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए। याद रखिए, पेशाब जो करते हैं ना, तो पेशाब से फारिग होने के बाद फ़ौरन आपको क्या करना है? पानी नहीं पीना है। अगर आप फ़ौरन पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है? पेशाब पीला होता है। जी हाँ, और जब पेशाब पीला होता है तो फिर आप जो हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं हमें पीलिया का बीमारी तो नहीं हो गया है। तो याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पेशाब करने के फ़ौरन बाद आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपको पानी पीना ही है तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बाद में आप पानी पिए। इससे क्या होगा कि आपका पेशाब पीला नहीं होगा और फिर आप डरेंगे भी नहीं, आप परेशान भी नहीं होंगे। जी हाँ, ये जो पीला पेशाब जो होता है ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, पेशाब करने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं। तो एक तो ये बातें थी जो मैंने आपको बताया। अब दूसरी बातें भी मैं आपके सामने में अर्ज कर देता हूँ कि बाथरूम यानी टॉयलेट वगैरह करने के बाद में जो है फ़ौरन खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गए बाथरूम में, टॉयलेट किया, फिर उसके बाद वापस आकर हाथ धोकर जो है खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि टॉयलेट करने के बाद फ़ौरन आके खाना खाने से अंदेशा है कि आपको क्या होगा, फिर जो है आपको बवासीर जैसी बीमारी हो जाएगी। जी हाँ, याद रखिए। तो टॉयलेट करने के बाद यानी कि बाथरूम लैट्रिन वगैरह करने के फ़ौरन बाद आकर खाना नहीं खाना चाहिए। इससे बवासीर की बीमारी होती है, चाहे तो खूनी बवासीर, चाहे बादी बवासीर, कुछ भी हो सकता है। तो इससे भी हमें आपको परहेज करना है। ये 2 बातें मैंने आपके सामने में अर्ज कर दिया। अब आइए मैं आपको मछली खाने के फ़ौरन बाद या मछली के साथ कौन कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा, जिल्द जो है हमारा फट जाएगा, यानी कि यूं समझ लीजिए कि हमारे शरीर पर ये इस तरीके से सफ़ेद दाग की निशानी पड़ जाएगी। जी हाँ मेरे भाइयों, कोशिश करें कि हमें ये चीज़ जो है नहीं खाना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। सबसे पहले मछली के साथ, हालांकि आप लोगों को भी कुछ बातें मालूम होगी, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मछली खाने के फ़ौरन बाद जो है दूध का इस्तेमाल ना करें, या मछली के साथ साथ जो है आप दूध का इस्तेमाल ना करें, यानी दूध ना पिए। इससे क्या होगा कि आप जो है आपका जिल्द जो है वो फटने का अंदेशा है, वाइट दाग होने का अंदेशा है। इससे बचें। मछली खाने के बाद या मछली के साथ साथ दूध का इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से नंबर 2 पर आता है कि मछली के साथ दही का भी इस्तेमाल ना करें। बहुत जगह पर जो है शादी ब्याह के रस्म होते हैं और शादी ब्याह के रस्म में दही मछली का रस्म चलता है। तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि मछली के साथ साथ दही का भी इस्तेमाल ना करें। इससे भी जो है जिल्द फटने का अंदेशा होता है, सफ़ेद दाग होने का अंदेशा रहता है। तो इससे भी बचना चाहिए। अब नंबर 3 पर मैं आपको बता देता हूं कि मछली खाने के फ़ौरन बाद जो है आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग खाना खा लेते हैं घर पे, फिर जो है बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं और फिर वहाँ देखते हैं आइसक्रीम अच्छा वगैरह मिल रहा है तो लेकर जो है फ़ौरन खाने लगते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें।
यानी कि मछली खाने के बाद आइसक्रीम वगैरह खाने से भी ये अंदेशा होता है कि जिल्द फटने का डर है, या तो फिर जो है वाइट दाग, सफ़ेद दाग होने की निशानी पाया जाता है। इसलिए आइसक्रीम वगैरह भी मछली खाने के फौरन बाद नहीं खाना चाहिए। कम से कम आधा घंटा, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का वक्फा देकर जो है आप खाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फौरन बाद जो आप खाएंगे तो अंदेशा है। अब आइए इसी तरीके से चौथे नंबर पर आता है कि मछली खाने के बाद में जो है चाय भी नहीं पीना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जो हैं चाय के आदी होते हैं, चाय बहुत पीते हैं, तो उनसे भी गुजारिश करता हूं कि मछली के साथ साथ या मछली के खाने के फौरन बाद जो है चाय नहीं पीना चाहिए। जी हाँ, और 5वें नंबर पर आता है कि मछली खाने के फौरन बाद जो है बर्फी, रसमलाई, ये सब मिठाई जो है नहीं खाना चाहिए। ये 5 बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाया। ये बर्फी, ये रसमलाई, यानी कि यूं समझ लीजिए कि दूध के साथ जितनी बनने वाली चीज है, दूध के साथ, जैसे दूध, दही, ठीक है, आइसक्रीम, फिर उसके बाद में जो है बर्फी, ये रसमलाई, ये सब दूध से बनता है। तो दूध से जितनी चीजें बनती है उनसे जो है परहेज करें। कब? मछली खाने के फौरन बाद में आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के बाद अगर आप खाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फौरन बाद ना खाएं। इससे क्या होता है, वाइट दाग, सफेद दाग होने की निशानी है, तो इससे हमें आपको बचना चाहिए। शुरू में जो हमने आपको बताया कि पीला पेशाब जो होता है तो क्यों होता है, वजह ये होती है कि पेशाब करने के फौरन बाद पानी पीते हैं, इस वजह से जो है पीला पेशाब होता है। आप जो है कुछ दिन इसको तर्क कर दे और फिर देखें, आपको पीला पेशाब नहीं होगा, डॉक्टरों के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से बाथरूम वगैरह, लैट्रिन वगैरह करने के बाद फौरन आके खाना नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है, बवासीर की बीमारी होने का जो है जरिया हो जाता है, बवासीर की बीमारी हो सकती है। इसलिए ये जो बातें हमने आप तक पहुंचाया, अब आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।